प्रेगनेंसी की खबर मतलब घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है ना, जी जैसे जश्न शुरू हो गया हो। हाँ बिल्कुल, खुशियां ही खुशियां। लेकिन सोचिए अगर इसी खुशी के बीच कोई अनदेखा सा अनजाना सा खतरा धीरे से दस्तक दे रहा हो तो? बिल्कुल मुमकिन है। और आज हम ना ऐसे ही एक गंभीर पर जिस पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता ऐसे ही एक खतरे पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये है प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर इसे प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। प्री एक्लेम्सिया। नाम थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन इसका असर जैसा आप कह रही हैं गहरा हो सकता है। भारत में तो ये एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों में जानकारी मतलब अवेयरनेस वो काफी कम है। सही कहा। और देखिए आज की हमारी ये जो पूरी बात होगी ये शरद मिश्रा जी की रिसर्च पर आधारित है। उन्होंने कई साइंटिफिक पेपर्स, स्टडीज, गाइडलाइंस सबको खंगाला है। बिल्कुल। और हमारा मकसद बड़ा सीधा है, इस कंडीशन को ना कहानी की तरह समझें, आसान भाषा में इसके जो छुपे हुए लक्षण हो सकते हैं उन्हें पहचानना सीखें। और सबसे जरूरी इसे जल्दी पकड़ने के तरीके, खासकर एक नया ब्लड टेस्ट है PLGF टेस्ट, उसके बारे में बात करें। हाँ, और बातों को थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए मेरे मन में एक सवाल भी घूम रहा है। क्या हजारों साल पुरानी महाभारत की कोई कहानी, कोई घटना हमें आज इस प्री-एक्लैम्सिया के खतरे को समझने में मदद कर सकती है? पता नहीं, देखते हैं। दिलचस्प सवाल है। चलिए इसी पहेजी को आज सुलझाते हैं। तो शुरू करते हैं इस अनदेखे दुश्मन प्री-एक्लैम्सिया से। आखिर ये है क्या? हाँ बताइए, बिल्कुल आसान शब्दों में ये क्या चीज है? देखिए, अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहूं तो ये वो हालत है जब प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते बीतने के बाद अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। मतलब 140-90 मिलीमीटर Hg या उससे भी ऊपर। ओह, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ बीपी नहीं, इसका असर शरीर के दूसरे जरूरी अंगों पर भी दिखने लगता है, जैसे किडनी पर, लिवर पर या खून पर भी, जैसे यूरिन में प्रोटीन आने लगना या लिवर के एंजाइम्स का बढ़ जाना। अच्छा, मतलब ये सिर्फ बीपी प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है। बिल्कुल, और ये कोई बहुत रेयर चीज नहीं है। अगर आप नाइस जैसी इंटरनेशनल गाइडलाइंस देखें या भारत में हुई स्टडीज देखें तो पता चलता है कि हमारे देश में हर 10 प्रेग्नेंट महिलाओं में से लगभग 1 को ये हाई बीपी की दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में। 10 में से 1? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, कुछ भारतीय स्टडीज तो इसे 8 से 10% तक बताती हैं। बाप रे, ये तो सच में सोचने वाली बात है कि हम इसे कितना सीरियसली लेते हैं। लेकिन ये खतरा कितना बड़ा है? मतलब माँ के लिए क्या रिस्क हैं इसमें? देखिए, ये सिर्फ हाई बीपी से कहीं ज्यादा गंभीर है। माँ के लिए खतरा जानलेवा भी हो सकता है। सबसे बड़ा डर होता है दौरे पड़ने का, जिसे एक्लेम्सिया कहते हैं। ये प्री एक्लेम्सिया का ही एक तरह से अगला बिगड़ा हुआ स्टेज है। दौरे? हाँ, इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लिवर, किडनी फेल हो सकते हैं और एक और बहुत खतरनाक कंडीशन हो सकती है जिसे HELP सिंड्रोम कहते हैं। HELP सिंड्रोम, ये क्या है? ये आप समझिए शरीर पर ट्रिपल अटैक जैसा है। H यानी हीमोलिसिस, खून की कोशिकाएं टूटने लगती हैं। EL एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, मतलब लिवर पर असर आ रहा है। और LP लो प्लेटलेट्स, खून का थक्का जमाने वाली सेल्स कम होने लगती हैं, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। बाप रे, ये तो बहुत डरावना लग रहा है सुनने में। हाँ, और ये सब एक साथ बहुत तेजी से हो सकता है। इसका मतलब गंभीर मामलों में माँ की जान भी जा सकती है। बदकिस्मती से हाँ, भारत जैसे देशों में माँ की मृत्यु के जो मुख्य कारण हैं उनमें प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया शामिल हैं। अगर टाइम पर पता न चले, सही इलाज ना मिले तो बहुत दुखद नतीजे हो सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन खतरा सिर्फ माँ को है या गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी इसका असर होता है? बच्चे के लिए भी ये स्थिति बहुत रिस्की है। होता क्या है कि प्री एक्लेम्सिया में प्लेसेंटा यानी गर्भनाल ठीक से काम नहीं कर पाता। बच्चे तक पूरा पोषण, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। अच्छा। इसके कई गंभीर नतीजे हो सकते हैं। एक, समय से पहले डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है, प्री टर्म बर्थ। दूसरा, बच्चे का वजन जन्म के समय बहुत कम हो सकता है, जिसे FGR या LBW कहते हैं। तीसरा, कुछ दुखद मामलों में बच्चा पेट में ही खत्म हो सकता है, स्टिल बर्थ। और चौथा, जन्म के बाद भी ऐसे बच्चों को अक्सर NICU मतलब नवजात शिशुओं के ICU में रखने की जरूरत पड़ती है, उनकी खास देखभाल के लिए। इसका मतलब है कि ये माँ और बच्चे दोनों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। और कितनी आसानी से इसके शुरुआती लक्षण नजरअंदाज हो जाते होंगे, जैसे वो पैरों में सूजन या सिर दर्द। लोग सोचते होंगे प्रेगनेंसी में तो होता ही है। बिल्कुल, और यहीं पर
यहीं पर लापरवाही या जानकारी की कमी भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये दुश्मन चुपके से आता है। आपने शुरू में महाभारत का जिक्र किया था, एक कनेक्शन की बात की थी, वो क्या था? प्री एक्लेम्शिया और चक्रव्यूह? हाँ, वो बस एक सोचने का तरीका है। देखिए, प्री एक्लेम्शिया की हालत ना कुछ महाभारत के चक्रव्यूह जैसी है। आपको याद होगा, अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह में घुसना शायद उतना मुश्किल नहीं लगा था। हाँ, वो घुस तो गए थे। हाँ, पर वो अंदर के खतरों से और सबसे जरूरी बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। उस व्यू से सेफ निकलने के लिए एक खास जानकारी, एक खास ज्ञान चाहिए था जो उनके पास नहीं था। ये तो बड़ी अनोखी तुलना है, पर बात में दम है। बिल्कुल ठीक वैसे ही प्रेगनेंसी का सफर बाहर से नॉर्मल लग सकता है, लेकिन प्री एक्लैम्सिया का खतरा अंदर ही अंदर पनप सकता है। और इस अनदेखे चक्रव्यूह से माँ और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, मतलब गंभीर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, सही जानकारी यानी लक्षण पहचानना, सतर्कता मतलब रेगुलर चेकअप, और सही टाइम पर सही एक्शन लेना, जैसे जरूरत पड़ने पर वो PLGF टेस्ट करवाना, ये सब बहुत जरूरी है। आप कह सकती हैं कि जानकारी और जागरूकता ही वो खास ज्ञान है जो इस चक्रव्यूह को भेदने में मदद कर सकता है। वाह, ये तुलना तो वाकई इस सिचुएशन की गंभीरता और अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। ये बताती है कि क्यों हमें प्रेगनेंसी के संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर सवाल वही, इस छुपे हुए दुश्मन को पहचाने कैसे? लक्षण क्या हैं जिन पर ध्यान दें? और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती है। प्री एक्लैम्सिया को अक्सर साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर? हाँ, खामोश हत्यारा, क्योंकि इसके लक्षण हमेशा बहुत साफ या तेज नहीं होते, खासकर शुरू में। कई बार तो कोई खास लक्षण महसूस ही नहीं होते और ये रूटीन चेकअप में ही पकड़ में आता है। तो फिर वो कौन से वार्निंग साइन हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? कुछ खास लक्षण हैं जिन पर प्री एक्लेम्शिया फाउंडेशन और दूसरी मेडिकल गाइडलाइंस जोर देती हैं। बताइए। एक तो बहुत तेज सिरदर्द, ऐसा सिरदर्द जो नॉर्मल पेन किलर से भी न जाए। दूसरा, नजर में गड़बड़ी, धुंधला दिखना, डबल दिखना या आंखों के सामने रोशनी चमकना। तीसरा, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, खासकर दाहिनी तरफ पसलियों के नीचे, ये लिवर प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। चौथा, अचानक बहुत ज्यादा उल्टी या मतली होना, खासकर सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में। अच्छा। पांचवा, अचानक सूजन बढ़ना, चेहरे, हाथ, पैरों में अचानक बहुत ज्यादा सूजन। हालांकि हल्की सूजन नॉर्मल हो सकती है, पर अचानक तेज बढ़ोतरी चिंता की बात है। ओके। और छठा, सांस लेने में तकलीफ, अचानक सांस फूलना। ये लिस्ट बहुत जरूरी है। मतलब अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को इनमें से कुछ भी महसूस हो, चाहे हल्का ही क्यों ना लगे, फौरन डॉक्टर को बताना चाहिए। ये सोचना कि ये तो होता ही है, ये खतरनाक है। बिल्कुल सही। और इसीलिए रेगुलर डॉक्टरी जांच यानी ANC विजिट्स इतनी जरूरी है। इंडियन एक्सपर्ट्स भी कम से कम 4 बार डॉक्टर से मिलने की सलाह देते हैं पूरी प्रेगनेंसी में। हाँ। इन विजिट्स में डॉक्टर रेगुलरली BP चेक करते हैं, यूरिन में प्रोटीन देखते हैं। ये पारंपरिक तरीके हैं प्री एक्लैम्सिया को पकड़ने के। हाँ, BP और यूरिन टेस्ट तो होता ही है, तो पहले क्या सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड करते थे? ज्यादातर हाँ, हाई BP और यूरिन में प्रोटीन ये मेन आधार थे। लेकिन अब मेडिकल साइंस आगे बढ़ गई है। ACOG जैसी बड़ी संस्थाओं की नई गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर BP हाई है और यूरिन में प्रोटीन नहीं भी आ रहा, लेकिन लिवर, किडनी या खून की जांच में गड़बड़ी दिख रही है, तो भी उसे प्री एक्लैम्सिया माना जा सकता है। अच्छा, तो अब डायग्नोसिस के तरीके भी बदले हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जो ये लक्षण सीरियस होने से पहले ही खतरे का सिग्नल दे दे? आपने वो PLGF टेस्ट का जिक्र किया था शुरू में, क्या ये वही खास ज्ञान है? हाँ, आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं। देखिए, जो पारंपरिक जांचें हैं वो तब काम आती हैं जब प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ चुकी होती है, पर PLGF टेस्ट एक तरह से जैसे भविष्य में झांकना। ओह, कैसे? क्या है ये PLGF? PLGF का मतलब है प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, जैसे शुगर टेस्ट होता है वैसे ही। ओके। और ये काम कैसे करता है? खून में क्या देखता है? ये खून में PLGF नाम के एक खास प्रोटीन का लेवल मापता है। ये प्रोटीन प्लेसेंटा यानी गर्भनाल की हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आप प्लेसेंटा को माँ और बच्चे के बीच का ब्रिज समझ लीजिए, जो बच्चे तक सारा सामान पहुंचाता है, खाना, ऑक्सीजन, सब कुछ। अगर खून में इस PLGF प्रोटीन का लेवल बहुत कम है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है
कि प्लेसेंटा शायद ठीक से बना नहीं है या ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब वो ब्रिज कमजोर है। और अगर प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं कर रहा तो प्री-एक्लैम्प्सिया का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, जब प्लेसेंटा कमजोर होता है तो माँ के शरीर में बीपी बढ़ने लगता है, दूसरे अंगों पर असर पड़ता है और प्री-एक्लैम्प्सिया और उसकी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो पीएलजीएफ का कम होना एक तरह की वार्निंग है। तो इसके फायदे क्या हुए? मतलब ये नॉर्मल बीपी और यूरिन जांच से कैसे बेहतर है? इसके कई बड़े फायदे हैं, जैसा कि नाइस, IGR-COG और PaGOG जैसी जगहों पर छपी स्टडीज बताती हैं। जैसे? पहला और सबसे बड़ा फायदा, जल्दी खतरे का पता लगाना। ये टेस्ट लक्षण दिखने या बीपी बहुत बढ़ने से हफ्तों पहले ही खतरे की तरफ इशारा कर सकता है। ये फोरकास्टिंग में मदद करता है। हफ्तों पहले? वाह। हाँ, दूसरा फायदा, सही इलाज और निगरानी तय करने में मदद। पीएलजीएफ रिपोर्ट से डॉक्टर को अंदाजा लगता है कि किस मरीज को सिर्फ नॉर्मल निगरानी चाहिए, किसे ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए, किसे एडमिट करना पड़ सकता है और किसके लिए डिलीवरी करवाना ही सेफ है, भले ही थोड़ी जल्दी करवानी पड़े। अच्छा, मतलब पर्सनलाइज्ड केयर में हेल्प करता है। बिल्कुल। तीसरा फायदा, बच्चे के लिए जोखिम का अनुमान। जैसे दिल्ली एम्स की एक स्टडी थी, IGR-COG जर्नल में छपी थी। उसमें दिखाया कि जिन महिलाओं में पीएलजीएफ लेवल एक लिमिट से कम था, उनमें प्रीटर्म डिलीवरी, बच्चे का वजन कम होना या बच्चे को NICU में रखने की जरूरत पड़ने का खतरा काफी ज्यादा था। तो ये बच्चे के लिए भी प्रेडिक्शन देता है। ये तो हुई खतरे की बात, क्या ये उन महिलाओं को तसल्ली भी दे सकता है जिन्हें शायद बेवजह चिंता हो रही हो? हाँ, और ये इसका एक बहुत प्रैक्टिकल फायदा है, मानसिक शांति देना। कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं में प्री-एक्लैम्प्सिया जैसे हल्के लक्षण दिखते हैं, जैसे थोड़ी सूजन या सिर दर्द। इससे वो और डॉक्टर दोनों टेंशन में आ जाते हैं। हाँ, होता। ऐसी सिचुएशन में अगर पीएलजीएफ टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल आता है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि उस महिला को अगले कुछ हफ्तों में सीरियस प्री-एक्लैम्प्सिया होने का खतरा लगभग नहीं है। इससे डॉक्टर और पेशेंट दोनों को राहत मिलती है, बेवजह एडमिट होने से, महंगी जांचों से बचा जा सकता है और सबसे बड़ी बात, महिला की चिंता कम होती है। ये तो आके बहुत काम की चीज है। अब सवाल आता है इंडिया का, क्या ये टेस्ट हमारे यहाँ आसानी से मिलता है और महंगा तो नहीं है? देखिए, शरद मिश्रा जी की रिसर्च के हिसाब से ये टेस्ट अब इंडिया की कई अच्छी लैब्स में अवेलेबल है, जैसे SRL डायग्नोस्टिक्स, लेबैक्सी डायग्नोस्टिक्स वगैरह। जहां तक कीमत की बात है, ये करीब 3,500 से 4,500 रुपए के आसपास पड़ता है। 3,500 से 4,500? सुनने में शायद कुछ लोगों को ये ज्यादा लगे पहली बार में। हाँ, लग सकता है, पर जरा इसकी तुलना प्री-एक्लैम्प्सिया की कॉम्प्लिकेशंस के इलाज के खर्च से कीजिए। लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहना, माँ और बच्चे दोनों के लिए ICU या CU का खर्चा, महंगी दवाएं और सबसे बढ़कर जान का जोखिम। हाँ, वो तो है। उस तुलना में ये टेस्ट एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो हमें आगे आने वाले बड़े खर्च और खतरे से बचा सकता है। ये प्रिवेंशन में मदद करता है। और क्या इंडिया में हुई स्टडीज भी इसे यूजफुल मानती है? ये सिर्फ बाहर की गाइडलाइंस तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने पहले एम्स दिल्ली की स्टडी का जिक्र किया और PaGOG जर्नल में भी रियल वर्ल्ड इंडियन स्टडीज छपी हैं। इन सब ने साफ दिखाया है कि पीएलजीएफ टेस्टिंग इंडियन महिलाओं में प्री-एक्लैम्प्सिया की रिस्क का अंदाजा लगाने, उसकी सीरियसनेस समझने और मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल है। ये ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड है। ये सारी जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? हम मतलब प्रेग्नेंट महिला, उनके घर वाले, दोस्त क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है लक्षणों के बारे में जानना और उन्हें पहचानना। वो जो वार्निंग साइन हमने डिस्कस किए, तेज सिर दर्द, धुंधला दिखना, पेट दर्द, अचानक सूजन, सांस फूलना, उन्हें याद रखना और किसी भी साइन को हल्के में नहीं लेना। बिल्कुल। दूसरा स्टेप, डॉक्टर के साथ रेगुलर टच में रहना। सारी ANC विजिट्स पर टाइम से जाना। डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं है। कोई भी लक्षण, चाहे कितना भी छोटा लगे, जरूर बताना है। अपने सवाल बिना झिझक पूछने हैं। सही कहा। और खास तौर पर अगर कोई महिला हाई रिस्क कैटेगरी में है, मान लीजिए पिछली प्रेगनेंसी में बीपी की हिस्ट्री थी या डायबिटीज, मोटापा है, किडनी प्रॉब्लम है, उम्र 35-40 से ज्यादा है, या फिर उन्हें इस प्रेगनेंसी में कुछ लक्षण लग रहे हैं या चिंता है, तो उन्हें अपने डॉक्टर से PLGF टेस्ट के बारे में पूछना चाहिए। जानकारी होगी तभी तो पूछ पाएंगे, है ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं और जो बहुत ज़रूरी है कि प्री एक्लैम्सिया का खतरा सिर्फ डिलीवरी तक नहीं होता। प्री एक्लैम्सिया फाउंडेशन कहता है कि करीब 75% मौत है डिलीवरी के बाद होती हैं। जी हाँ। तो डिलीवरी के बाद भी कम से कम 6 हफ्तों तक अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर सरदर्द हो, बीपी बढ़े या कोई और लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये ना सोचें कि बच्चा हो गया, अब सब ठीक है। और आखिर में एक काम हम सब कर सकते हैं, जागरूकता फैलाना। आज जो बातें हमने सीखी उसे दूसरों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, खासकर उन परिवारों तक जहां कोई महिला प्रेग्नेंट है। सही जानकारी कई जानें बचा सकती है। तो आज की इस गहरी चर्चा का निचोड़ यही है कि प्रेगनेंसी का हाई बीपी यानी प्री एक्लैम्सिया एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। लक्षणों पर ध्यान रखकर, रेगुलर चेकअप से और जरूरत पड़ने पर PLGF जैसे एडवांस टेस्ट से इसे टाइम पर पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल। और सही टाइम पर सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों को सेफ रखा जा सकता है। जैसा आपने वो चक्रव्यूह वाले उदाहरण से समझाया, जानकारी, अलर्टनेस और सही टाइम पर एक्शन, यही सबसे बड़ा हथियार है इस छुपे दुश्मन से लड़ने का। बिल्कुल। चलिए जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, एक जरूरी बात है जिस पर कम ध्यान जाता है। प्री एक्लैम्सिया का असर सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही नहीं रहता। स्टडीज बताती हैं कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में प्री एक्लैम्सिया होता है, उन्हें आगे चलकर फ्यूचर में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, यहाँ तक कि डायबिटीज का खतरा भी उन महिलाओं से ज्यादा होता है जिनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल रही हो। ये तो लॉन्ग टर्म रिस्क है। हाँ, तो सवाल ये है कि प्रेगनेंसी की ये चुनौती हमें अपने भविष्य के स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में क्या सिखाती है? क्या इसे सिर्फ प्रेगनेंसी की एक घटना मानकर भूल जाना चाहिए या इसे अपने फ्यूचर हेल्थ के लिए एक वार्निंग साइन की तरह लेना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। ये वाकई गहरा और ज़रूरी सवाल है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये बातचीत, ये पड़ताल काम की लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और जानकारी भरी बातें सुनते रहें। और सबसे ज़रूरी, इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके परिवारों के साथ शेयर ज़रूर करें। याद रखिए, सही जानकारी पहुंचाना किसी की जान बचाने जैसा हो सकता है। जागरूकता फैलाएं, स्वस्थ रहें।